हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा, जिन बच्चों का स्कोर नीट 2020 में कम आया है, जिनको लगता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, एमबीबीएस उन्हें नहीं मिलेगा, उनके लिए मैंने पहले ही बताया कि उनको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया भी कि उनके लिए हम एक स्पेशल रिपीटर बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, हमने रखा है संकल्प। मतलब इसमें हम संकल्प लेंगे, ये प्रण लेंगे, ये कसम खाएंगे कि नीट 2021 में हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ में, ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है और हमें लगता है कि ये ऐसा मेरा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। जैसे 2009 की बात है। 2009 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, AIPMT उस समय हुआ करता था नीट की जगह पर, और स्टेट PMT हुआ करता था। मेरी रैंक आई थी 687, 687 रैंक थी मेरी। 174 नंबर थे 200 में से मेरे स्टेट PMT में। 687 रैंक थी और 686 नंबर तक, 686 रैंक तक एमबीबीएस मिला था। 687 रैंक पर मुझे बीडीएस मिला था। मैंने अलॉटमेंट कराया और उसके बाद मैंने एडमिशन नहीं लिया, मैंने छोड़ दिया। उससे मुझे बहुत बुरा लगा। मैं घर पे आके बहुत रोया। 2009 की बात है, ये 11 साल पहले की। मैं बहुत रोया और ऊपर वाले को मैंने बहुत कुछ कहा कि ये क्या कर दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। 686 रैंक तक मिला और सोचिए मेरी रैंक से बीडीएस मिला सेकंड काउंसलिंग में। मतलब मुझे एमबीबीएस नहीं मिला। अब सोचिए कि अगर 2009 में मेरा सिलेक्शन होता तो मुझे आखिरी सीट मिलती और आखिरी कॉलेज मिलता यूपी का, जो उस समय का सैफई मेडिकल कॉलेज खुला था नया। 2007 में ओपन हुआ था और वो आखिरी मेडिकल कॉलेज उस समय हुआ करता था। मुझे उसकी एक सीट मिलती। क्या मैं आज यहाँ पे होता जहाँ पे आज मैं हूँ? मतलब मैंने KGMC से बाद में एमबीबीएस किया, मैंने एक कोचिंग इस्टेब्लिश की, मैं आप लोगों के सामने हूँ। लेकिन अगर मैं सैफई में होता तो क्या मैं ये सारी चीज़ें कर सकता था? बिल्कुल नहीं कर सकता। उस समय चीज़ें बहुत बुरी लगी, लेकिन 2010 में इस तरीके से सिलेक्शन हुआ कि AIPMT में, CBSE AIPMT, CPMT स्टेट PMT में, AMU में, BHU में, AIPVT में, हर जगह मेरी रैंक आई। हर जगह सिलेक्शन मेरा हो सकता था। और मैंने यूपी CPMT के द्वारा KGMC लिया। पहले मैंने AMU में एडमिशन लिया था, 1 महीने मैंने पढ़ाई भी की, लेकिन बाद में CPMT के थ्रू मुझे KGMC मिल गया, तो मैं यहाँ पे चला आया 1 महीने के बाद में। और उसके बाद सारी चीज़ें बदल गई, वो सब आपके सामने ही। मतलब कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें तुरंत लगती हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ में। लेकिन हो सकता है कि इस बार आपका 570 नंबर आया, 560 नंबर आया, कैटेगरी में आप हैं, आपका 430 नंबर आया, 400 नंबर आया, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन हो सकता है कि 2021 में अगर आप इसी एफिशिएंसी के साथ पढ़ते रहे, तो हो सकता है कि आप 2021 के टॉपर हों, आपकी फर्स्ट रैंक आए। या फिर हो सकता है कि आपको टॉप मेडिकल कॉलेज मिले, ऑल इंडिया के और स्टेट के आपके। आपको आपका जो ड्रीम कॉलेज वो मिल जाए। इस बार तो आपका केवल सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन अगली बार आपकी एक बड़ी रैंक आ सकती है। तो निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। न रहो, ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। मतलब आपको, अगर आपके नंबर कम आए तो कहीं ना कहीं कमी रह गई है ना। जिसके अंदर कमी नहीं, उसका नंबर ज़्यादा आया और वो सेलेक्ट हो जाएगा। हमारे अंदर कोई कमी रह गई है, इसलिए हमें अब, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको 1 साल वेट करना है। 6 महीने की बात है बेटा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और फिर अप्रैल, और उसके बाद मई में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। तो मतलब 6 महीने की बात है। 6 महीने के बाद फिर से एक बड़ा चांस आपको मिलने वाला है। अभी आप 550 नंबर इस बार नीट 2020 में लेके आए हैं, नीट 2021 में 650 नंबर आप ला सकते हैं, 700 नंबर आप ला सकते हैं। तो इसके लिए हम रिपीटर बैच की शुरुआत कर रहे हैं। रिपीटर बैच में हम क्या करेंगे, जिस पेस से हम नीट 2020 के लिए तैयारी कर रहे थे, उसी पेस को हम कंटिन्यू रखेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हम स्लो चलेंगे, हम फास्ट चलेंगे। हम डेली बेसिस पर एक चैप्टर को कवर करेंगे। एक बायो का चैप्टर मैं करा दूंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसी तरीके से कोई स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे। ये वीडियो मैंने क्यों बनाई? ताकि मैं आपसे ये डिस्कस कर सकूं कि हमारी प्लानिंग क्या है। और ये प्लानिंग अभी मैं बना रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे बायो में आपको पढ़ाऊंगा, तो बायो में आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि केवल हम एनसीईआरटी को लेकर चलें, क्योंकि नीट 2020 का पेपर तो आप देख रहे हैं, 89 क्वेश्चन 90 में से एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन बाहर से आया। तो आप क्या चाहते हैं, मैं केवल केवल एनसीईआरटी आपको पढ़ाऊँ, ओनली एंड ओनली, या मैं कुछ बाहर से भी चीज़ें लेके चलूँ? देखिए, दोनों के अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। केवल एनसीईआरटी आपने पढ़ा, नीट 2021 में एनटीए ने अगर एनसीईआरटी के बाहर से पूछता तब क्या करेंगे? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर हम एनसीईआरटी के बाहर की चीज़ों को पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी ज़्यादा रहता है।
लेकिन टाइम तो थोड़ा सा लगेगा अगर एनसीईआरटी के बाहर की चीज़ें हम पढ़ेंगे। हम केवल एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, जैसा आप चाहेंगे उसी तरीके से हम काम करेंगे। अगर आप केवल एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, मैं केवल एनसीईआरटी आपको पढ़ा दूंगा। वैसे केवल एनसीईआरटी हम 12 घंटे में भी कर सकते हो, मैंने करके आपको दिखा दिया है। 12 सितंबर को मैंने क्लास ली थी 12 घंटे की, और उसमें जो मैंने आपको पढ़ाया था सीधे सीधे 85 क्वेश्चन आ गए थे, क्योंकि सब कुछ तो एनसीईआरटी से आ रहा, तो मुझे वैसे बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ 12 घंटे पहले जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि ये देखो इस पॉइंट को देखो, और कल यही सब आया था, मैंने बोला भी था कि कल यही सब पूछा जाएगा। 12 सितंबर को मैंने बोला था और 13 सितंबर को वही चीज़ें आई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि केवल हम एनसीईआरटी पे फोकस करें या हम एनसीईआरटी के बाहर की चीज़ों पे फोकस करें। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो देखिए टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टीचर किस तरीके से आपको पढ़ाता है। अगर पिछले 6 महीने से आपने 2020 की क्लासेस इस चैनल पे की होंगी, तो आपको पता होगा कि अनुराग सर ने केमिस्ट्री में जो चीज़ें पढ़ाई वही आपके एग्जाम में पूछी गई। तो और फिजिक्स भी वही कंटिन्यू करेंगे इस बार, है ना। फिजिक्स में भी जो चीज़ें उन्होंने बताई थी आखिर में, जो उन्होंने कराया था प्रीमियम क्लासेस में, वही सारी चीज़ें पूछी भी गई थी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री अनुराग सर कराएंगे, बायो मैं कराऊंगा, अमृता मैम भी क्लासेस आपकी कराएंगे, लेकिन जो प्रीमियम की क्लासेस होंगी उसमें बायो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। इसमें हम थ्योरी को कवर करेंगे, क्वेश्चन को कवर करेंगे, एनडीए मॉक टेस्ट को कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को कवर करेंगे, एग्जाम्पलर को कवर करेंगे, मतलब सारी चीज़ें। बायो में जो भी पॉसिबल हो सकता है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के बाहर, वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। आप केवल एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, आप एनसीईआरटी के बाहर की चीज़ों को भी साथ में पढ़ना चाहते हैं, ताकि अगर देखिए हो सकता है नीट 2020 में एनटीए ने पेपर एनसीईआरटी से केवल इस तरीके इसलिए बना दिया हो क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास कोई रिसोर्स नहीं थे, और कोविड-19 को देखते हुए पेपर थोड़ा सा ईजी बनाया गया ताकि बच्चे डिप्रेस ना हो, लेकिन इससे कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। हर साल नीट में अभी तक ऐसा होता है कि 10, 15, 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से पूछे जाते रहे, और यही डिसाइडिंग होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन तो ज़्यादातर बच्चे कर लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वही डिसाइडिंग होते हैं। तो इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप किस तरीके से चाहते हैं। 1 अक्टूबर से हम बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। अब उसकी टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की टाइमिंग क्या होंगी। और ये जो प्रीमियम क्लासेस हैं बेटा, ये हमारे ऐप पे चलेंगी, नीट बूस्टर नाम से ऐप है। ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं नीट बूस्टर, और उसमें 2021 की प्रीमियम क्लासेस चलेंगी। यूट्यूब पे भी कुछ क्लासेस हम लेके आएंगे, लेकिन जो प्रीमियम क्लासेस हमारे ऐप पे चलेंगी, वहाँ पे क्लासेस सेव भी रहेंगी, जब आपका मन हो तब आप रिवाइज भी कर सकते हैं बेटा। ओके। अच्छा, दूसरी बात, फीस को लेके, फीस बहुत ही मिनिमम रखी गई बेटा। और जैसे अगर हम बायो की बात करें, तो बायो की जो फीस मैंने रखी है वो 3,000 रुपये पूरे साल भर के लिए, मतलब नीट 2021 कभी भी हो, जब तक नहीं होगा तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। और 7 महीने तो हमारे पास नहीं है, अक्टूबर से लेके अप्रैल तक। तो 7 महीने की फीस केवल 3,000 रुपये। आप समझ सकते हैं कि बहुत मिनिमम फीस मैंने रखी है। केमिस्ट्री की फीस 2,000 रुपये और फिजिक्स की फीस 2,000 रुपये। जोड़ लीजिए आप कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो गया। 7 महीने की फीस 7,000 रुपये, तीनों सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब अगर आपने नीट 2021 के लिए तीनों सब्जेक्ट को आप एक साथ परचेस करते हैं, तो ये 6,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। और अगर आपने नीट 2020 का प्रीमियम ले रखा है पहले से, यानी पिछले साल आपने नीट 2021 का प्रीमियम लिया था 2,000 रुपये वाला, तब 2,000 में सारे सब्जेक्ट मैंने आपको कराए थे। अगर वो प्रीमियम आपने ले रखा तो आपको केवल 5,000 में तीनों सब्जेक्ट पूरे 7 महीने के लिए, या जब भी नीट 2021, हो सकता है कि नीट 2021 की डेट एक्सटेंड हो या ना भी हो, तो जब तक नीट 2021 नहीं होगा तब तक वो प्रीमियम क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। और ये 5,000 रुपये में आपको मिल जाएगा अगर आपने नीट 2021 प्रीमियम को ज्वाइन कर रखा होगा। आप यूट्यूब पे ज्वाइन भी कर सकते हैं इसे, यूट्यूब में ज्वाइन का ऑप्शन आता है, यहाँ पे भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो जो होंगी बेटा वो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगी, और ऐप पे हम लाइव क्लासेस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे, ये तो संकल्प बैच की मैंने बात की जो हम 1 अक्टूबर से शुरू करेंगे। अब 17 अगस्त से हमने प्रारंभ बैच को शुरू किया था, जिसमें हम 0 टू हीरो लेवल की बात करते हैं। उसमें बेसिक से हम पढ़ते हैं, एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को, एक चैप्टर को पढ़ने में काफ़ी टाइम भी हमें लगता है। तो 0 टू हीरो लेवल उन बच्चों के लिए जिनका स्कोर बहुत कम रह गया था, या जिन्होंने अभी 12 पास किया है, या हो सकता है रिपीटर हो लेकिन उनको ज़्यादा कुछ आता नहीं हो। रिपीटर भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ रिपीटर ऐसे होते हैं जो 4 साल पढ़ाई करते हैं और उनको कुछ नहीं आता है, तो उनके लिए 0 टू हीरो लेवल यानी प्रारंभ बैच है उनके लिए। और प्रारंभ बैच में तीनों सब्जेक्ट की जो कॉस्ट है वो 15,000 रुपये। 15,000 रुपये में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरे साल भर के लिए। जिन्होंने प्रारंभ बैच ज्वाइन कर लिया है उन्हें
रिपीटर बैच यानी संकल्प बैच फ्री में मिल जाएगा। मतलब अगर 15,000 रुपये में आपने प्रारंभ बैच ज्वाइन कर रखा है तो आपको रिपीटर बैच के लिए यानी संकल्प बैच के लिए कोई फी अलग से पे नहीं करनी है। ये बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यानी संकल्प बैच आपका कितने का पड़ा? 8,000 रुपये का, क्योंकि 7,000 रुपये का तो आपको मिल ही जा रहा है। संकल्प बैच एकदम फ्री में। तो अगर आपने प्रारंभ बैच नहीं ज्वाइन किया तो प्रारंभ बैच भी आप ज्वाइन कर लीजिए, और प्रारंभ बैच ज्वाइन करते ही संकल्प बैच में अपने आप आपका एडमिशन हो जाएगा। वो सारे वीडियो क्लासेस, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस आपके लिए फ्री हो जाएंगी। हाँ, ये सारी क्लासेस लाइव होंगी, ये भी मैं आपको बता दूं। प्रारंभ और संकल्प बैच की जो भी क्लासेस हैं सारी क्लासेस लाइव होंगी और रिकॉर्डेड भी रहेंगी। लाइव आप नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड रहेगी, बाद में उसे आप देख सकते हैं। इससे कई सारे बच्चों के नेट की प्रॉब्लम होती है, तो ये लेक्चर रिकॉर्डेड रहेंगे और ऐप पे बाद में भी आप इन्हें देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। किसी भी बात में अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन बताइएगा। टाइमिंग के बारे में जल्दी ही मैं अनाउंसमेंट करूंगा। क्लियर बेटा? तो नीट बूस्टर ऐप को डाउनलोड करके, और जो प्रारंभ बैच है वहां पर 2021 प्रीमियम के लिए, उस बैच के बहुत सारा ट्रायल क्लासेस भी पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। उसी तरीके से हम प्रारंभ बैच को कंटिन्यू करेंगे, और संकल्प बैच की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, एकदम रिपीटर के हिसाब से, कि एक दिन में आए आपको डाइजेशन का पूरा चैप्टर मैंने खत्म कर दिया, खल्लास। फिर केमिस्ट्री का एक चैप्टर, एक टॉपिक, खल्लास, है ना। फिर फिजिक्स में ऐसे ही हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी करके, यानी आपके एग्जाम तक आने तक हम पूरे सिलेबस को 3 4 5 बार रिवाइज करवा देंगे। क्लियर? तो ये कुछ प्लानिंग मैंने कर रखी है। अगर कुछ और चीज़ें आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछिएगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगली वीडियो में भले ही बताऊं, अगर मैं कमेंट का आंसर नहीं कर पाता हूं, कमेंट बहुत सारे आ जाते हैं, 400-500 कमेंट आ जाते हैं, तो हर कमेंट का आंसर नहीं दे सकता, तो मैं कमेंट पढ़ के एक वीडियो बना के उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। बेस्ट ऑफ लक।